हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताई, वेब आर्काइव के बारे में बताया, थीम डिटेक्टर एक्सटेंशन के बारे में बताया, आपको सिमिलर वेब के बारे में बताया, जहां से आप लोग ट्रैफिक को चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताई और फिर इस वीडियो में मैंने आपको वेब स्टोरी का जिक्र करा था। डिसाइड करके मैंने पहले ही रख लिया है कि आगे की वीडियोज में आपको क्या क्या देना है। तो जैसा कि मैंने वेब स्टोरी टर्म का यूज करा था, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वेब स्टोरी क्या होती है, उसका सेटअप कैसे करते हैं और उस पे लेके ए टू जेड कैसे वेब स्टोरी वायरल होती है, कैसे वेब स्टोरी से आप एक दिन में $200 बनाते हो, कुछ लोग $500 भी बनाते हैं। मैं आपको एकदम सेफ तरीका बताऊंगा जिससे आपका ट्रैफिक लाइफ टाइम बना भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, वेब स्टोरी में एक दिन ट्रैफिक आता है, अगले दिन खत्म हो जाता है। लेकिन हम कोई फर्जीवाड़े पे नहीं जाएंगे, हम लोग एकदम जेन्युइन तरीके पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेब स्टोरी का सेटअप करना है। मैं नहीं बताऊंगा आज की वीडियो में जो आपको वेब स्टोरी बनाना और वेब स्टोरी का सेटअप करना, वेब स्टोरी का टॉपिक कहां से ढूंढना है, कैसे वेब स्टोरी को डिजाइन करना है कि वो तुरंत रैंक करे, क्योंकि अगर वेब स्टोरी इंस्टेंट रैंक नहीं करती तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसमें क्विक इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो वेब स्टोरी के बारे में आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो मेरे साले साहब हैं, जिनको मैंने 3 महीने पहले वेबसाइट के बारे में बताया था, क्योंकि वो वेबसाइट बनाना चाहता था, ब्लॉगर बनना चाहता था। उसने कहा कि मुझे ऐसा करना है, तो मैंने भी उसे सेम चीज बताई, जो मैंने आपको बताई वही सेम चीज मैंने उसे बताई कि 3 महीने लगते हैं किसी भी साइट से पैसे आने के लिए। तो इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने वेब स्टोरी क्रिएट करी। लास्ट मंथ इन्होंने 2, 3 या 5 ऐसे वेब स्टोरी क्रिएट करी। उससे पहले भी इन्होंने काफी सारी वेब स्टोरी क्रिएट करी थी। और सबसे अच्छी बात, इनकी वेबसाइट का जो एडसेंस अप्रूवल हुआ था वो 2 दिन के अंदर हो गया था, क्योंकि इन्होंने अपना काम ऑनेस्टली करा था। अगर आप लोग भी ऑनेस्टली काम करोगे तो इन्हीं की तरह कुछ परफॉर्मेंस होगी। तो ऐसे करके, और इन्होंने जो 5 वेब स्टोरी लास्ट मंथ बनाई है, 2 से 5 मंथ, उससे इन्होंने $134 का रेवेन्यू जनरेट करा है, वो भी कुछ 3-4 दिन में। क्योंकि जैसे ही वेब स्टोरी बनाओ तो इंस्टेंट ट्रैफिक आना चाहिए, अगर इंस्टेंट ट्रैफिक आता है तो ही आपके डॉलर बनते हैं। तो आज आपको ये बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि वेब स्टोरी में कैसे आपको डॉलर बढ़ाने हैं, कैसे सारी चीजें। तो अगर आप वेब स्टोरी का A to Z जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करोगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलो मैं उन्हें बुलाता हूं और वो आपको बताएंगे वेब स्टोरी के बारे में सब कुछ। तो ये है विमल, और चलो इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनका पूरा इंट्रोडक्शन। तो आप थोड़ा मेरी ऑडियंस को बताइए अपने बारे में, और आपने कैसे कुछ ही 2-4 दिनों में आपने $134 का रेवेन्यू जो जनरेट करा, वो काफी बड़ा अचीवमेंट है। तो वो आपने कैसे करा, और आप पहले से भी वेब स्टोरी बना रहे हैं, आपको मैंने वेब स्टोरी के बारे में जो भी नॉलेज दिया था उसके बाद से आप जो वेब स्टोरी बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि अपने बारे में, और फिर आगे बात करेंगे इस पे। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम विमल प्रकाश है और ये मेरे जिया जी हैं। इन्हीं को देख के मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने कहा मैं भी करता हूँ थोड़ा काम ब्लॉगिंग पे, मैं भी सीखूंगा, मैं भी पैसे से कमाऊँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, डोमेन देखो, अपना नीचे सेलेक्ट करो। मैंने रिसर्च की, फिर मैंने सोचा चलो जिया जी के साथ काम स्टार्ट करते हैं। लगभग सितंबर में लगभग मैंने अपना वेबसाइट बनाया था और दिसंबर में अप्रूवल हो गया था उसका। और ये भी बताइए कि अप्रूवल कितनी जल्दी हो गया था? अप्रूवल 2 दिन में ईमेल आ गया था गूगल का कि आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो गया है। इनकी वेबसाइट मैंने मोनेटाइजेशन के लिए मैंने ही डाली थी। हाँ, सब काम इन्होंने ही किया है, मतलब थीम लगाना, सारा प्लगइन डाउनलोड इंस्टॉल करना, सारा कुछ। जैसे मैं इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ, एक एक चीजें कि कैसे क्या करना है, सेम चीज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, ये कर रहा था मैं। उस पर जो चीज मिस हो रही थी वो चीज मैं इसको बताता जा रहा था, ये वो कर रहा था। अगर कोई बहुत ज्यादा चीजें छूट जा रही थी तो वो मैं कर दे रहा था, जैसे मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में जो कमेंट करते हो, जो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज भेजते हो, फिर मैं आपको जो ऑडियो मैसेज देता हूँ, सेम चीज मैंने इनके साथ भी करी। मैं किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ, मैं सबके साथ सेम जो व्यवहार है वही करता हूं। तो जो मैंने इसको समझाया वही इसने फॉलो करा, जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप वही फॉलो करोगे तो आगे बहुत ज्यादा जाओगे। तो चलो आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करो। जी मुझे गाइड कर देते, जब भी मैं फंसता था कॉल कर लेता था, क्या करूं बस, तो बता देते थे, निकल लेता था उससे।
आप लोगों के पास कॉलिंग सपोर्ट नहीं है लेकिन मेरा इंस्टाग्राम का सपोर्ट है, तो यार अब सब लोग नंबर मत मांगने लगना, क्योंकि नंबर ऐसे शेयर नहीं कर सकते यार, क्योंकि और भी काम रहते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो स्क्रीनशॉट के साथ, आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां मैं देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे वेब स्टोरी क्या होती है, तो उसके बारे में मैं बताऊँ या आप बता दोगे? वेब स्टोरी होती है, गूगल ने एक नया वो बनाया, सारी स्टोरी देखी उसने, इंस्टा फेसबुक सब लोग, यूट्यूब पे स्टोरी है, उसने देखा सारे लोग स्टोरी बना रहे हैं, तो गूगल ने भी अपनी स्टोरी लॉन्च कर दी, वेब स्टोरी। उसने कहा तुम भी स्टोरी बनाओ, बस उसको मोनेटाइज कर दिया उसने ना, उस पे ऐड चला दिया। हाँ ऐड चला दिया, ना इंस्टा ने चलाया ऐड स्टोरी पे और ना ही यूट्यूब ने चलाया। यूट्यूब की स्टोरी मोनेटाइज नहीं होती है। हाँ हाँ, और गूगल की स्टोरी जो है वो मोनेटाइज है वेब स्टोरी के नाम से, जिससे डॉलर बनाते हैं लोग। हाँ जिससे डॉलर बनाते और अच्छा खासा बनाते हैं। बढ़िया बना सकते हो। अगर ट्रैफिक इंडिया से बाहर का है, यूएस का है, जहाँ का सीपीसी अच्छा होता है, तो आप बहुत ही तगड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। वो सोच भी नहीं सकते ये लोग कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। अभी अभी लास्ट मंथ मेरे एक बंदे से बात हुई थी, उसने अप्रॉक्स $19,000 का अमाउंट क्रिएट करा। हाँ हाँ, तो अच्छा खासा है। वेब स्टोरी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो जब आप मोबाइल पर क्रोम को रिफ्रेश करते हो तो नीचे जब स्क्रॉल करते हो तो आप जब देखते हो तो बगल में आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या वेब स्टोरी है, और ये कुछ 8-9 पेजेस की स्लाइड होती है। कह सकते हो कि आप 1000 वर्ड के आर्टिकल को या 500 वर्ड के आर्टिकल को आप 8 से 9 छोटी स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब किसी चीज को समराइज करना, राइट? हाँ उसकी समरी आप बना रहे हो और उसको 8 से 9 स्लाइड्स में आपको दिखा देना है कि भाई ये है इसकी इंफॉर्मेशन। मतलब सीधी सीधी इस बात, कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना। हाँ हाँ हाँ, कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, और कुछ 8 से 9 पेजेस या 10 पेजेस, आप 12 पेजेस बना सकते हो आराम से। तो चलो अब यार वेब स्टोरी का सेटअप वगैरह बताओ, क्योंकि ये लोग बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे जानने के लिए कैसे। और आपको अभी यहाँ पे वो आ जाएगा वीडियो कि वेब स्टोरी दिखती कैसी है। हाँ, वो आप लोग बगल में देख रहे होगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वेब स्टोरी कैसी होती है। जब आप गूगल पे देखते हो तो कैसी वेब स्टोरी आपको दिखती है। ठीक है, तो चलो आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको बताते हैं कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है, क्या आगे का प्रोसेस है, कहाँ पर एडसेंस का कोड डालना है, सारी बातें, और कौन कौन सी सेटिंग को ऑन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना WP एडमिन लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है और इंस्टॉल्ड प्लगइन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। यहाँ पर आपको वेब स्टोरी सर्च कर लेना है, वेब स्टोरीज। ये जो आपको वेब स्टोरी नीला नीला ये लोगो जो दिख रहा है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। फिर आपको एक्टिव भी कर लेना है, इंस्टॉल और एक्टिव कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसकी सेटिंग में चला जाना है। ठीक है, वो तो जैसे ही ये लोग एक्टिवेट करेंगे तुरंत ये लोग सेटिंग में ही जाएंगे। हम लोगों ने पहले से ही मतलब कर रखा है, तो इसलिए वो डायरेक्ट सेटिंग में नहीं जा रहा है। हम लोग यहाँ से सेटिंग पर जाएंगे। तो चलो, तो आपको यहाँ पे आके बस अपना लोगो अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर लोगो नहीं अपलोड करेंगे तो फिर वो एरर दिखाएगा, इस वजह से लोगो कंपलसरी अपलोड करना। अगर आपने नहीं किया तो वो फिर एरर शो करेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आके इसको अपना डिफॉल्ट सेटिंग जो भी है उसको कर लेना है। लेकिन कई बार क्या होगा कि कई बार इन लोगों में ये टिक नहीं होता है। हाँ, तो अगर यहाँ पर दोनों में टिक नहीं है तो आप कर लें। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन और डेटा शेयरिंग ऑप्शन, इन दोनों को टिक मार्क कर लो, जो आपको अभी टिक दिख रहे हैं। कई बार ये टिक नहीं होते हैं तो आप लोग इनको टिक ध्यान से कर लेना, नहीं आपकी वेब स्टोरी रैंक करने में कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है। ठीक है, हाँ, आपको इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को मानना है तो टिक तो जरूर करना ही है। अगर आपने नहीं टिक होगा तो आपको कर लेना है, वैसे डिफॉल्ट टिक आएगा, है ना। हाँ हाँ, फिर आपको अगर आपका एडसेंस है अप्रूव्ड तो आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन में नन होगा, आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस सिलेक्ट कर लेना है। हाँ हाँ, फिर आपको इसके नीचे पब्लिशर आईडी अपनी डालनी है। इन्होंने नीचे दिखाया भी है कि एग्जाम्पल के तौर पे अपनी पब्लिशर आईडी कैसे डालनी है, तो वो आपको मिल जाएगी। एडसेंस पे आपके पब्लिशर आईडी होती है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। भी दिखाऊंगा भी कहाँ पे होती है। और आपको नीचे ऐड यूनिट का कोड डालना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। दोनों चीज़ें आपकी वेब स्टोरी पे ऐड आए उसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें करनी ही करनी है। नहीं किया तो वेब स्टोरी बनाते रहो, डालते रहो, ऐड आएगी ही नहीं, क्योंकि वेब स्टोरी के लिए अलग से ऐड के लिए ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इसमें वो गूगल एनालिटिक्स का कोड भी कुछ कैच करना पड़ता है या साइट किट से कुछ होता है? साइट किट से तो जब आप साइट किट अपना सेटअप करेंगे तब वो सारी चीज़ें यहीं हो जाती है। इसमें कुछ वो उसका भी होता है क्या, एनालिटिक्स आईडी वगैरह जो डालनी होती है, जो एनालिटिक्स का कोड होता है, या फिर साइट किट के थ्रू ही हो जाता है इसमें
इसमें काम? अगर आपने साइट किट यूज किया है प्लगइन गूगल का, जो कि बहुत अच्छा प्लगइन है, आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, केवल एक बार सेटअप कर दो, आपके सारे काम हो जाएंगे। जो भी है शुरुआत में ही साइट किट इंस्टॉल कर लो, अपना सेटअप कर लो, उसके बाद आपको कहीं भी जरूरत नहीं भटकने की। आपको यहीं पे पूरा ट्रैफिक दिख जाएगा, सारी चीजें यहीं पे आपको दिख जाएंगी। एडसेंस भी आपने अगर कनेक्ट कर रखा है, वहीं पे आपको सारी अर्निंग्स अपनी दिख जाएंगी। तो मतलब वेब स्टोरी में कोई जरूरत नहीं है? नहीं, अगर आपने साइट किट प्लगइन यूज कर रखा है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बताइए। तो अब चलते हैं कि वेब स्टोरी क्रिएट कैसे करनी है। आप यहाँ की सारी चीजें होगी, सारी सेटिंग हो गई, बस इतनी सेटिंग करनी है। ठीक है। और वो कोड कहाँ से मिलेगा वो भी जरा दिखा देते हैं। हाँ, वो जो आपको पब्लिशर आईडी और एड यूनिट कोड डालना है, उसके लिए आपको अपना एडसेंस ओपन कर लेना है। आपको एड्स वाले सेक्शन पे चले जाना है, उसके बाद आपको बाय एड यूनिट सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये मार्क बन के आ रहा है 2 एरो से, यहाँ पे आप गेट कोड पे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये पब्लिशर आईडी दिखाएगा PUB करके उसके आगे, तो आपको इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना ये वाला पार्ट। उसके बाद आपको पब्लिशर आईडी में अपनी यही सेम पेस्ट कर देना जाके। उसके बाद आपको नीचे वाला कोड जो है, इसी के जस्ट नीचे वाला एड स्लॉट लिखा होगा, डेटा एड स्लॉट, तो ये आपको जितने भी नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को कॉपी करना है, एक्स्ट्रा कोई भी पार्ट कॉपी नहीं करनी है। बस इतना ही कॉपी करेंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे, फिर उसको सेव ड्राफ्ट कर देंगे। ठीक है। और आप लोग ये एडसेंस का एड कोड देख के ये मत सोच लेना कि आपके एडसेंस में अभी ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है। तो ये सब शो होता है जब आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव कर देता है, जब आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है। तो अभी आपके में ये चीज शो नहीं होगी, जैसे ही मोनेटाइज हो जाएगा तो ये सारी चीजें शो होने लगेंगी। और इसके लिए पर्टिकुलर एड यूनिट क्रिएट भी करनी होती है। तो जब आप लोग मोनेटाइजेशन वाला पार्ट देखोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एड यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। तो वहां आपको उसके बाद ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो चलो अब आगे सीखते हैं कि वेब स्टोरी को बनाते कैसे हैं। वेब स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना ये WP एडमिन लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरीज करके एक ऑप्शन नजर आने लगेगा, यहाँ पे दिखने लगेगा, स्टोरीज करके एक ऑप्शन दिखने लगेगा, आपके इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड या फिर आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी नई वेब स्टोरी बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, और इसमें आपको अपनी जो वेब स्टोरीज में पेजेस हैं उसमें इमेज लगाने के लिए आपको इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। तो पहले ही आपको अपनी इमेजेस सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके साथ जो आपको लिखना है टेक्स्ट इमेजेस पे, वो भी आपको पहले से ही लिख लेना है कहीं पर। मतलब कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लो कि आप गूगल एडसेंस के बारे में वेब स्टोरी बना रहे हो, तो आपके पास गूगल एडसेंस की 8-10 इमेजेस होनी चाहिए। आप उसमें क्या लिखने वाले हो वो सारा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे आप एक आर्टिकल लिखते हो तो उसका सारा कंटेंट आपके पास होता है, तो उसमें जितनी भी इमेजेस यूज होंगी जिससे आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाओ कि एक्चुअल में ये चीज क्या है। आप अगर आप कोई स्लाइड में आप कोई फोटो लगा रहे हो तो वो जो उस पर लिखा है वो उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करे, तो आपको ये सारे मटेरियल आपको इकट्ठा कर लेने हैं ना, ऐसा ही ना। आपको पहले से अपना टेक्स्ट और इमेजेस तैयार कर लेने, रेडी कर लेने वेब स्टोरी बनाने से पहले। उससे टाइम कम लगेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कौन सी इमेज कहाँ लगानी है और कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है। और ये इमेजेस को क्या रॉयल्टी फ्री ही करना होता है या गूगल या कहीं से भी उठा सकते हैं? कहीं से भी उठा सकते हो आप। अभी गूगल इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है कि वो पकड़ सके आपकी इमेजेस को। नहीं तो मैंने जहाँ तक देखा है तो उसमें ये भी है कि आप सोर्स में भी दे सकते हो, तो शायद उसके बाद कोई दिक्कत ना आए। हाँ, सोर्स भी आप दे सकते हो। जैसे कि आपने अगर कहीं से इमेज ली है, किसी के वेबसाइट से डाउनलोड की है, तो आप उसको सोर्स में अपना डाल सकते हो कि हाँ मैंने इस वेबसाइट से ली है ये इमेज। ठीक है। वो ज्यादा सेफ ऑप्शन है। हाँ, जैसे इंस्टाग्राम की किसी की पोस्ट उठाओ तो उसमें सोर्स दे दो कि कहाँ इंस्टाग्राम से उठाई है। राइट। हाँ चलो फिर आगे। आपको यहाँ पर इमेजेस अपलोड कर लेनी है अपनी। तो ये वाला जो क्लाउड का सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे अपलोड पे, इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अपलोड्स पे चले जाना है। वैसे ही ना जैसे किसी आर्टिकल में इमेज लगाते हैं ना, सेम वैसे ही अपलोड करना है। बस सिलेक्ट फाइल्स करनी है, उसके बाद आपको इमेजेस, जो आपकी इमेज है उसको सिलेक्ट करो और ओपन कर दो, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी इजीली। बस आपको सिलेक्ट करना, ओपन करना है, आपकी इमेज रेडी है। ठीक है। यहाँ पे आ गई। जैसे कि मेरी इमेज आ चुकी है। हाँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको मतलब सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आ जाएगी मेरी इमेज। ठीक है। आपको ऐसे ही नए पेजेस बनाने पड़ेंगे। जैसा ये एक पेज है दिख रहा है अभी आपको, हाँ, ऐसे ही आपको और भी पेजेस जब बनाने हैं नए, तो ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अगर आपको सेम पेज चाहिए जो आप पहले बना चुके हैं तो उसके नीचे वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसी का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। डुप्लीकेट वो मतलब वही इमेज लगी रहेगी। हाँ, सेम इमेज के साथ आ जाएगा। या सेम टेक्स्ट भी अगर चाहिए तो वो भी आ जाएगा। हाँ, मतलब उसमें जो भी होगा वो सारा चीज, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अगर आपको पेज लग रहा है कि मैं गलत हो गया है या कुछ, तो आप ये उसके नीचे डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है,
उससे आप डिलीट कर पाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है इससे आप टेक्स्ट इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट ऐड कर पाएंगे, ठीक है, ना? ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट लगाना ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे ये देता है ना H1 लगाना कि H2 लगाना, H3 लगाना, पैराग्राफ ये वो वगैरह, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर ये नीचे स्टाइल भी देते हैं। हाँ, स्टाइल बनाया दे देते हैं कि आपको ये स्टाइल यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो आप ये वाला यूज कर लो। और इनका खुद का ही एक इमेज सेक्शन इन्होंने बना रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आप ये अपलोड वाला आ रहा है, हाँ, इसके जस्ट यहाँ पे बगल में अपलोड पे अपन ने जो इमेजेस अपलोड कर रखी हाँ, हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। हाँ, इसके बगल में इनकी खुद की इमेजेस हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मतलब जैसे कि आ आप रहे सर्च करो तो मिल जाएंगी। मतलब सारी फोटोज नहीं मिल सकती, ये हाँ, पॉसिबल हाँ, नहीं है। जो मतलब बहुत पॉपुलर होगा या कोई ब्रांड नेम है हाँ, वो हाँ। मोस्टली मिल जाएंगे। हैं। इन्होंने देखो ये पावर्ड बाय अनस्प्लैश, हाँ हाँ, समझ गया। अनस्प्लैश की सारी इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगी, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये भी रॉयल्टी फ्री इमेजेस का वो रॉयल्टी है। फ्री, जो गूगल दे रहा है वो तो है ही रॉयल्टी फ्री, तो उसमें तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपनी इमेजेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको हॉर्स का चाहिए, हॉर्स का इमेज अगर चाहिए आप यहाँ पे आएंगे, सर्च कर देंगे, देखिए हॉर्स की इमेजेस आ गई। काफी अच्छी इमेजेस आ जाती हैं। HD क्वालिटी में है भाई, बहुत ज्यादा। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो आपके हाँ। अगर काम की इमेजेस यहाँ से मिल रही हैं तो आप यहाँ से उठा लो, ज्यादा क्योंकि सही रहेगा। बहुत ज्यादा सही रहेगा। एक तो रॉयल्टी फ्री, ऊपर से फुल HD, हम्म। और आपको यहाँ से वीडियोस मिल जाएंगे, GIF मिल जाएंगे, स्टिकर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं इनकी। हाँ, वो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट जैसी वेब स्टोरी बनानी हो। ठीक है, समझ गया। अब इसके बाद ये आता है टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ से आप टेक्स्ट हाँ, ये आप बता चुके हैं। हूँ। इसके बाद ये शेप्स एंड स्टिकर्स हैं, हाँ, इनका भी यूज करते और हैं। ज्यादा क्रिएटिव वेब स्टोरी बनाने के लिए जितना ज्यादा आप अपना सोच सकते हो उतना ज्यादा आप क्रिएटिव यूज करो। यहाँ पे इन्होंने कुछ टेम्पलेट्स बना दिए हैं स्टोरी के, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। अगर अच्छा, बने तो आप बनाए यहाँ ढंग से से। टेम्पलेट्स उठाओ और डायरेक्ट बस उसमें एडिटिंग करो, अपनी इमेज और टेक्स्ट लगाओ। इमेज और टेक्स्ट, बाकी जो इन्होंने लगा रखा है वैसे ही आपकी बन जाएगी। सही है, सही है। ये भी अच्छा है। या फिर अगर आप अपनी पूरी कस्टमाइज बनाना चाहते हो स्टोरी, तो अब आपको बताएंगे कि कैसे पूरी आप अपनी स्टोरी कस्टमाइज तरीके से बना सकते हो। खुद की ही हर एक चीज होगी, है ना। ये टेम्पलेट में क्या रहता है, उनका सारा कुछ रहता है, आप बस एडिट कर देते हो, इमेज और टेक्स्ट। और इसमें क्या रहेगा, अपना ही सारा कुछ करना है। तो आइए चलते हैं कैसे करना है जो भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जितने पेज बनाने वो आपने सोच रखा है, कितनी इमेजेस लगानी है और क्या क्या टेक्स्ट लिखना है। हाँ, तो आप अपना नोटपैड में या कहीं पे भी आप सेव कर लो। तो जैसे कि मैंने अपना देख रखा है कि मेरे को 8 पेजेस बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी है कि 8 ही पेज बनाने? हाँ, ये इस वजह से कंपलसरी है 8 पेज। मैं हर बार कह रहा हूँ कि 8 पेज 8 पेज 8 पेज, वो इस वजह से क्योंकि अगर उससे कम है तो जो है गूगल आपके एड्स रन नहीं कराता उस वेब स्टोरी पे। गूगल का कहना है कि कम से कम मिनिमम जो है वो 8 पेजेस ही चाहिए हमको, तभी मैं उस पे ऐड दिखाऊंगा। समझ गया, है ना? समझ गया। मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट है। हाँ, कि अब Google का 8 एक minimum अगर 8 criteria। स्लाइड होंगी तो 6 स्लाइड के बाद हम ऐड देंगे, ये सारी बातें। हाँ। आप अगर कोई वेब स्टोरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये 8 पेज या 9 पेज, मतलब 8 तो मिनिमम है। इसके ऊपर आप कितने भी पेजेस की 8, बना 9, सकते, 10, 11, 12 अपना बना सकते हो आप। वो आपकी चॉइस है। तो आपने 8 पेजेस क्रिएट कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ से इमेज उठानी है, उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आ गई। अब इमेज को क्या करना है, यहाँ पे आपको साइड में कहीं कॉर्नर पे लेके जाएंगे थोड़ा सा, तो वो अपने आप सेट हो जाएगी पेज के अकॉर्डिंग आपकी इमेज। अगर आपको इमेज कहीं पे हिलानी डुलानी है या आपको लग रहा है सही एंगल नहीं है इमेज का, हमको और कुछ दिखाना था, तो आप उसको ऐसे मूव कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आएगा तो आप उसको मूव कर सकते हैं। या फिर अगर आपको जूम करना है तो ये नीचे स्लाइडर है, उससे आप इसे स्लाइड करके जूम कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आपको अगले पेज पे अपनी इमेज लगा लेनी है। अच्छा, एक बात मुझे ये पूछनी थी कि अभी आपने बोला कि टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, तो ऐसा भी है कि मतलब लोग बगैर टेम्पलेट के भी बनाते हैं, तो आप कैसे बनाते हैं ये बताइए जरा कि आप टेम्पलेट का यूज करते हैं या नहीं करते हैं? टेम्पलेट में भी इतना इजी नहीं बनाना, टेम्पलेट में भी वो अपने अकॉर्डिंग होती है, अपने मन के मुताबिक नहीं बन पाती। जैसा हम सोचते हैं कि हमें ये सारा कुछ चाहिए, तो उसके लिए कस्टमाइज ही बनाना अच्छा रहता है। अगर आपको लग रहा नहीं हम टेम्पलेट यूज करेंगे, तो आप 1-2 बार यूज करके देख सकते हैं, 1-2 बार ऐसे बना सकते हैं, फिर जो आपको सही लगे उस तरीके को आप चुन लो, है ना। सही। तो इस तरीके से अपनी इमेजेस पूरे आपको स्टोरी पे लगा लेनी, तो वो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। ठीक है,
तो मैंने सभी इमेजेस अपनी लगा ली हैं। उसके बाद आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के लिए आपको पहले से ही मैंने बताया कि आपको पहले से ही अपना सेट कर लेना है जो भी लिखना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। इसके बाद टेक्स्ट का फॉर्मेट ले सकते हैं आप H1, H2, H3। तो मेरे को H3 यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो मैंने ले लिया। उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। ऊपर से जब आप इसको टेक्स्ट लिखेंगे तो आप यहाँ से अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहिए। यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आपको अलाइनमेंट कर सकते हैं उसका। ऊपर से आप यहाँ पे उसको बोल्ड कर सकते हैं इमेज को, अरे टेक्स्ट को। यहाँ पे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन जो आता है वो बना सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर पाएंगे यहाँ पे जाके, है ना। उसके बाद यहाँ पर और भी चीजें आ जाती हैं। मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा क्या कैसे करना है ना। यहाँ पे आप इसको फिल कर देंगे अगर, तो ये इसके पीछे एक लेयर से आ जाएगी दूसरे कलर की, जिससे ये ज्यादा अच्छे से दिखने लगता है। अगर आपके टेक्स्ट मतलब इमेज अगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो आप इसको यूज करेंगे, जिससे आपका टेक्स्ट ज्यादा अच्छे से दिखे। यूजर जो व्यूअर पढ़ रहा है आपका टेक्स्ट, अगर वो पढ़ने में नहीं आएगा तो वो पढ़ेगा क्या। इसलिए बैकग्राउंड में एक फिल्म बन जाती है, उससे आपका टेक्स्ट जो है वो अच्छे से दिखने लगता है। तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी ब्लू कर दिया है, व्हाइट कर दूंगा या फिर ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे आप इसके बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर पाएंगे। फुल कस्टमाइज आप यहाँ पे कर पाएंगे, आप जो सोचेंगे वो कर पाएंगे। अभी हम लोग इसमें आगे देखेंगे एनिमेशन डालना, इसको मूव कराएंगे, टेक्स्ट को, इमेज को, सारी चीजें। बस बने रहिए आप, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बोल्ड करना चाहूँ तो यहाँ पे बोल्ड कर दिया। आपको यहाँ पे पहले पेज पे कुछ इंट्रोडक्शन सा देना है कि जैसे कि हुंडई वर्ना मैंने बताई है कि भाई सबसे अच्छी कार है 10 लाख के अंदर जो आप ले सकते हैं। 2023 में जो सबसे अच्छी कार है वो हुंडई वर्ना है, आप 10 लाख के अंदर। तो बस वही मैंने इसमें वेब स्टोरी में बताने की कोशिश की है। मतलब एक टाइटल की तरह, जैसे एक आर्टिकल का टाइटल होता है, वैसे ही यहाँ पर एक टाइटल देंगे, पहली वाली जो स्लाइड की इमेज हो। ठीक। और आप इसमें अगर चाहें तो 100 वर्ड्स तक यूज कर सकते हैं एक इमेज पे भी टेक्स्ट, लेकिन उतना बहुत ज्यादा हो जाता है लेंदी। अगर आप कुछ वैसा बता रहे हैं तो आप इतना लिख सकते हैं, अच्छा खासा टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सेकंड स्लाइड पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो मैंने अपना लिख के रखा हुआ है टेक्स्ट, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, उसको कमांड C से कॉपी करूंगा। फिर यहाँ पर आ जाऊंगा अपने सेकंड स्लाइड पर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं अपना टेक्स्ट का साइज सिलेक्ट कर लूंगा, जो कि H3 सिलेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ पर मैं इसी पे पेस्ट कर दूंगा इसको। फिर मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं इसका साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा जैसा मुझे चाहिए यहाँ से, और फिर मैं इसके पीछे अपना फिल कर लेता हूँ जिससे कि बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। और इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर पाएंगे यहाँ से। जैसे अगर आपको यहाँ पे अगर फिल पे जाके यहाँ पे आप अपना येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, येलो, ये ज्यादा डार्क हो गया, लाइट कर लेते हैं, थोड़ा और लाइट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये येलो सिलेक्ट कर लिया, अब इसका मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूंगा तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है, और इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, ये इस तरीके से, ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो उसको, टेक्स्ट को, कि वो अच्छा भी लगे और लोग पढ़ भी पाए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन भी लगा सकते हैं, जो कि आप फर्स्ट पेज पे नहीं यूज कर सकते एनिमेशन, ना इमेज पे ना ही टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपको एनिमेशन कैसे यूज करना है, यहाँ पे आपको जैसे टेक्स्ट पे यूज करना है तो आप इस पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको एनिमेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। एनिमेशन में भी नन है सिलेक्ट, यहाँ पर आपको एनिमेशन बहुत सारे मिल जाएंगे। ये पहला मिलेगा ड्रॉप, जिसमें ये ऐसे गिर जाएगा, है ना। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको नीचे करते हैं तब आएगा समझ में। अगर मैं इसमें ड्रॉप सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए इमेज जो टेक्स्ट है वो हमारा ऐसे गिर रहा है। और अगर फेड कर देंगे तो ये देखिए ऐसे पॉपअप टाइप का आ रहा है थोड़ा सा। फ्लाई इन ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो इधर को आ रहा है, फ्लाई इन ऊपर से आ रहा है, ये फ्लाई इन नीचे से जा रहा है, साइड से निकल रहा है, ये पल्स जैसा पॉपअप जैसा आएगा, रोटेट में ये घूमता घूमता हुआ आएगा। ऐसे ही सारे दिए हुए ने स्केल इन में ऊपर निकल के आएगा एकदम से। तो हमको ये स्केल इन वाला अच्छा लग रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इमेज में ऊपर मैं टेक्स्ट रखूंगा अपना, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा खाली स्पेस दिख रहा है। तो वहां पे मैंने अपना टेक्स्ट रख लिया, उसके बाद उसका कलर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट का कलर और उसके बैकग्राउंड का जो कलर है। अब बचा इमेज, इमेज पे जो हमको अब एनिमेशन लगाना, तो यहीं पे आएंगे, इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे, उसके बाद एनिमेशन। तो अब यहाँ पे नन सिलेक्ट है, उसमें भी हम लोग राइट में, तो ये इमेज हमारी राइट को जाएगी, लेफ्ट में तो लेफ्ट में जाएगी,
और ये जो आपको डार्क ब्लैक दिख रहे हैं ये वाला हम अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इमेज इतनी बड़ी नहीं है कि जूम इन हो पाए या पैन डाउन हो पाए। जब आपकी इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी तब ये सारे ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। अगर आप जूम आउट करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे इन्होंने एनिमेशन इसमें दे रखे हैं, तो हमको ये वाला अच्छा लग रहा है पैन एंड जूम वाला, तो मैं यही सिलेक्ट करके रखता हूँ इसे। अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर देंगे, यहाँ से इसको प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं इमेज। ये पहला हमारा टेम्पलेट हो गया। इसके बाद इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो दूसरा टेम्पलेट आएगा। कुछ इस तरीके से एनिमेशन और टेक्स्ट सारा कुछ हमने लगा दिया। अब इस पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे अब आपको इसी तरीके से सारी इसकी जो स्लाइड्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इमेजेस और टेक्स्ट अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से उनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। उसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो बच रही हैं हमारी, वो उनको जरूर आपको कवर करना है। तो क्या क्या आपसे बच रही है वो यहाँ पे चेकलिस्ट इन्होंने नीचे दे रखी है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने प्रायोरिटी में क्या क्या दिखा रखा है। प्रायोरिटी और डिजाइन दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो डिजाइन दिया हुआ है, प्रायोरिटी दिया हुआ है। तो प्रायोरिटी में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने एड वेब स्टोरी टाइटल, कि आपने अभी टाइटल जो है वो अभी ऐड ही नहीं कर रखा है, तो उसको ऐड करिए। कह रहा है कि 10 वर्ड्स के आसपास आप अपना टाइटल रखो और 70 कैरेक्टर्स के ऊपर ना जाने दो, ठीक है? नहीं तो वो आपका टाइटल कट जाएगा। वेब स्टोरी के पोस्टर पे पूरा टाइटल नहीं दिखेगा तो वो पूरा पढ़ नहीं पाएगा यूजर। पूरा टाइटल तो पढ़ना चाहिए ना भाई। वेब स्टोरी डिस्क्रिप्शन चाहिए जो कि आपको अभी मैं लिखना बताऊंगा कि कैसे लिखना है। और पोस्टर इमेज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आप यूट्यूब देखते हैं उसमें होता है थंबनेल। आप थंबनेल देख के ही क्लिक करते हो ना कि ये वीडियो कैसा होगा, आप उसी को देख करके जज करते हो। अरे वाह, थंबनेल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, चलो इसको वीडियो को मैं वॉच कर लेता हूँ। पूरा का पूरा वीडियो आप देख डालते हो। ऐसा ही क्या है कि आपको थंबनेल जैसे यूट्यूब पे जैसे ही आप यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हो कि यूजर क्लिक करे, वैसे ही आपको यहाँ पे अपना पोस्टर इमेज बनाना है। इसको आप थंबनेल समझ लो वेब स्टोरी का, कि ये आपकी वेब स्टोरी का थंबनेल है। इसको आपके साइज दिया हुआ है 640 और 853 का। इस साइज की आपको इमेज या तो कैनवा से पहले क्रॉप कर लेनी है, या फिर इसमें आता है एक ऑप्शन कि यहीं से ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाती है। तो या तो आप उस टाइप की अपना इमेज बना सकते हो बढ़िया सी कैनवा से। क्लिक इमेज, भैया वो बंदा बस क्लिक कर दे, समझ रहे हो? फिर तो वेब स्टोरी पूरी देख के ही जाएगा। तो आपको यूट्यूब के थंबनेल की तरह अपना बना लेना है पोस्टर इमेज। उसको आपको अपलोड कहाँ करना है ये अभी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टाइटल। टाइटल के लिए आपको ऐड टाइटल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अपना टाइटल लिख लेना है। चलो अभी मैं टाइटल लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख दूंगा वाई इज हुंडई वर्ना इज दी बेस्ट सेडान कार अंडर 10 lakhs, है ना? मैंने लिख दिया कि मतलब हुंडई वर्ना सबसे अच्छी कार क्यों है 10 लाख के नीचे, अगर आपको खरीदनी है तो। अच्छा, एक सवाल था मेरा आपसे कि टाइटल को इंग्लिश में ही लिखना जरूरी है? नहीं, अभी मेरी जो वेबसाइट है वो इंग्लिश में मैंने बना रखी है, इस वजह से मैं इंग्लिश में पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी हिंदी में तो आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है इमेज के ऊपर जो आप लगा रहे हैं अपना टेक्स्ट, वो भी आप हिंदी में यूज करेंगे, इंग्लिश यूज करेंगे एक्चुअली में, है ना? और यहाँ पे जो आपका टाइटल रहेगा वो भी हिंदी में ही रहेगा और आप इंग्लिश का भी कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। और जो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें भी हिंदी यूज करिए, बिंदास हिंदी एकदम कहीं भी यूज करिए। आजकल तो गूगल लोकल लैंग्वेज जैसे कि मराठी, तमिल, इनको भी प्रमोट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है ना कि हिंदी वेबसाइट वाले इंग्लिश में वेब स्टोरी नहीं बना सकते, इंग्लिश वाले हिंदी में वेब स्टोरी नहीं बना सकते? हाँ, वो तो डिपेंड करेगा ना कौन सी कंट्री में हम लोग रैंक कराना चाहते हैं, उस हिसाब से। हाँ, मैंने बनाई भी है हिंदी में, मैंने वेब स्टोरी बनाई है। तो आपको अब पोस्टर इमेज लगाना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है और आपको टैग्स भी लगाने हैं जिससे आपको और ज्यादा रीच मिल सके। उसके लिए आप टैग्स भी यूज करिए। तो आपको आ जाना ये इंसर्ट स्टाइल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्टर इमेज दिख रहा है, पोस्टर इमेज पे आप क्लिक करेंगे, ये पेंसिल से बन के आ रही है, अपलोड है फाइल, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट फाइल करके अपनी, अगर आपने कैनवा से या कहीं और से बढ़िया सी नई इमेज अगर बना रखी है 640 इंटू 853 पिक्सल्स की, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो आप ये, मैं अभी आपको यहीं से यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको ये फर्स्ट वाली इमेज ले लेता हूँ, उसका सिलेक्ट एज पोस्टर कर देता हूँ, देखो सिलेक्ट हो गई, है ना? हाँ। अगर आपकी ये इमेज बड़ी है, मान लो जैसे कि मैं ये वाली इमेज लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये क्रॉप करने का ऑप्शन देगा अपने आप इसको अपने आप अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, है ना? तो अभी मैं ये वाली इमेज यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्रॉप इमेज पे कर दूंगा तो क्रॉप कर देगा और उस इमेज को ये पोस्टर इमेज बना देगा, है ना? हाँ। अब आप यहाँ पे अगर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपकी वेब स्टोरी का जो यूट्यूब का थंबनेल टाइप मैं बोल रहा था ना, थंबनेल, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आपका थंबनेल किस तरीके से दिखेगा, है ना? पोस्टर इमेज, उस पे देखिए आपने ये इमेज लगाई थी और ये टाइटल, तो ये आपको इमेज दिख रही है और ये आपका टाइटल दिख रहा है। देखिए पूरा टाइटल आ रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा डाल देते तो वो आता नहीं।
हाँ हाँ पता चल रहा आपका आधा टाइटल ही कट गया। और आपका जो लोगो अपलोड किया था वो देखिए ये ऊपर दिख रहा है ना। हाँ। तो आपको लोगो भी अच्छा रखना है, ऐसा नहीं कि बेकार से एकदम चुभे आंखों को, है ना। उसके भी कलर मिनिमल सा एकदम। वो आपका ऐसा नहीं कि इमेज और टेक्स्ट को ही खराब कर रहा है, आपने एकदम सतरंगी सा बना रखा अपना लोगो, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि भैया कैसा लग रहा है मेरा थंबनेल। तो यहाँ से देख के अपना, अगर आपको लग रहा है सही है तो ठीक है, जाने दो, नहीं तो आप और कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन लिखने का, जो कि आप 200 वर्ड्स का लिख सकते हो, है ना। 200 वर्ड्स, सॉरी 200 कैरेक्टर्स का लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको 200 कैरेक्टर्स का लिख लेना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, अभी तो मान लो टाइम नहीं है, तो अभी मैं पुरानी इमेज से ये टेक्स्ट कॉपी कर लूंगा और यही डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने ये डाल बाकी आप लोगों को अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना है। हाँ, मतलब उस वेब स्टोरी में आपने क्या बताया है उसको छोटा सा 200 कैरेक्टर में आप एक्सप्लेन कर दो। जैसे मैंने आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना बताया था, वैसा ही आप यहाँ पर एकदम क्लिक बिट टाइप का डिस्क्रिप्शन लिख दो, है ना। मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह लिख देना है, ताकि गूगल को पता चल जाए कि आपने इस वेब स्टोरी में बताया क्या है ना। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। अच्छे से लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह ही। इसके बाद और नीचे चले जाना है यहाँ पर, है ना। हाँ। तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपने कैटेगरी बना रखी है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैंने देखा मोस्टली लोग कैटेगरी नहीं बना रहे हैं। हाँ, अगर ये आपने अलग से अपनी साइट पे अगर जोड़ रखा है स्टोरीज या वेब स्टोरीज करके, तो फिर आप वो अपना ऐड कर सकते। और नीचे इसके आपको ऑप्शन दिख जाएगा टैक्स। तो इसमें मैं टैक्स डाल देता हूँ, जैसे कि आप उसी से रिलेटेड ही टैक्स डालिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी डालना है। तो मैं डाल देता हूँ हुंडई वर्ना, है ना। इसके बाद मैं डाल सकता हूँ कि बेस्ट कार, बेस्ट सेडान कार, है ना। उसके बाद मैं डाल सकता हूँ बेस्ट कार अंडर 10 lakhs। आपको अगर इनकी रिसर्च करनी है कि कहाँ से मैं ये टैक्स और ढूंढूं, तो वो कीवर्ड टूल डॉट आईओ करके एक आपको मिलेगा, IO। आप वहाँ से अपना जैसे कि डालेंगे हुंडई वरना, तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे वो दे देगा टैक्स। उसमें से आप कुछ अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से यूज कर लिए। नहीं तो ऊबर सजेस्ट यूज कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जगह हैं। तो वहाँ से आप अपने टैक्स ये निकाल लीजिए और यहाँ पर यूज कर लीजिए। ज़्यादा टैक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 टैक्स काफ़ी रहेंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और था कि एक बात बताइए कि चलिए आपने तो ये डिसाइड करा कि आपको वरना पे बनानी चाहिए वेब स्टोरी, बट हमारा जो व्यूअर है, जो यूट्यूब फैमिली है, इनको कैसे पता चलेगा कि इनको किस टॉपिक पे बनाना चाहिए? तो ये लोग कहाँ से रिसर्च करेंगे? मतलब कुछ होना चाहिए ना, ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाएंगे तभी तो वेब स्टोरी रैंक करेगी ना। हाँ, वेब स्टोरी को ऐसा तो है नहीं कि सर्च करने पे आती है। वो तो आपको गूगल जब आप खोलेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने पे दिखती है वेब स्टोरीज। वो उसके डिस्कवर फीचर होता है गूगल का, जिसमें आपको वेब स्टोरीज देखने को मिलेंगी। ऐसा तो नहीं कि सर्च कर रहे हैं तो आ रही हैं, सर्च करने पे भी आ जाती हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। सारी सारी आपको डिस्कवर फीचर पे ही देखने को मिलेंगी। तो डिस्कवर फीचर में आने के लिए आपको पहले वेब स्टोरीज अपलोड करनी, तब आपका डिस्कवर फीचर ऑन हो जाएगा। उसके लिए आपको भड़बड़ाना नहीं है। हो सकता है कि आपका 3-4 वेब स्टोरीज डाल जाओ तब आपका डिस्कवर फीचर ऑन हो। मैंने अपनी वेब स्टोरी डाली थी, उसके 1 महीने बाद मेरा डिस्कवर फीचर आया था। तब तक मैं सोचता था अरे मेरी वेब स्टोरी ट्रैफिक नहीं आ रहा, मेरे को पता ही नहीं था कि डिस्कवर फीचर ही नहीं अभी तक ऑन किया है गूगल ने मेरा, जिससे मेरा ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, वेब स्टोरी दिख ही नहीं रही किसी को, उस पर ट्रैफिक क्या आएगा। तो अब आपको इतनी सारी चीजें, अब आपको ये पता करना है कि वेब स्टोरी बनाए किस पे हम। तो वेब स्टोरी अब उन्हीं चीजों बनाएंगे जो, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है, वो कोई एक सॉन्ग अगर चल गया तो उसी की रील्स आती रहती, तो लोग उसको देखते रहते हैं। तो ऐसा ही आपको करना है जो अभी चल रहा है। या तो आप न्यूज़ देखिए उस टाइम की, अगर आप उस टाइप का, अगर आप अपनी निच की न्यूज़ को फॉलो करो कि उस टाइम पे क्या चल रहा है आपके निच में, तो आप उस पे बना सकते हैं। नहीं तो आपको एक टूल गूगल का यूज कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स। तो उसमें आपको सारा कुछ दिखाता रहेगा कि मतलब क्या चल रहा है अभी, ट्रेंड में क्या है आपके, और वहाँ पे आप अपना फिल्टर भी लगा सकते हो। उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी, तो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके फिल्टर लगा लो कि भैया इस वाली कैटेगरी में क्या ट्रेंड कर रहा है। तो अब जो ट्रेंड कर रहा है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, अगर वही उनको स्क्रॉल करने पे दिखेगा तो फिर वो उस पे क्लिक जरूर करेंगे। बस आपका टाइटल अच्छा हो और आपकी पोस्टर इमेज बढ़िया होनी चाहिए, है ना। एक बार गूगल ट्रेंड पे थोड़ा सा बता देंगे फिल्टर विल्टर लगा के। हाँ, गूगल ट्रेंड पे बता देते हैं ऐसे। गूगल ट्रेंड्स पे हम लोग चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको ऑन कर लेंगे। इसके बाद जैसे कि मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेते हैं कि भैया ये आज क्या था ट्रेंड में, है ना। हाँ। तो यहाँ पे चले जाएंगे कि ईयर, ये देखिए रिसेंटली जो ट्रेंडिंग दिखा रहा है अभी फराह खान दिखा रहा है। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट है तो आप फराह खान से रिलेटेड देखिए यहाँ पे किस टाइप के आ रहे हैं। बिग बॉस 16, फेम, साजिद खान,
वगैरह वगैरह, तो आप इनको पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं भी क्या चल रहा है, उस तरीके से बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे आ रहा है डेली का और रियल टाइम सर्च का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप कंट्री वगैरह सब अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं वो देख के। और यहाँ पर आपको ये कैटेगरीज दिख जाएगा ऑप्शन, बस यहाँ से आप अगर बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लो और उनको देख के ही बना लो। जैसे कि इंडिया और मान लो इंडिया का और इंग्लैंड का मैच हुआ, किसी बल्लेबाज ने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया या कोई नहीं कर पाया परफॉर्म, तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हो कि अरे इस बल्लेबाज ने ऐसा परफॉर्म किया कि मतलब छक्के छुड़ा दिए दूसरे टीम के, वगैरह वगैरह। एकदम बहुत मस्त सा क्लिकी सा एकदम लिख के, मान लो विराट कोहली ने लगा दी सेंचुरी, तो आप लिख दो कि विराट वो काला पानी पीते हैं, इस वजह से उनकी सेंचुरी लग रही है, बाकी दूसरे प्लेयर नहीं, कुछ भी लिखिए, क्लिक होना चाहिए आपकी वेब स्टोरी में। जो क्लिक हो गया तो आप वहां से अपना ट्रैफिक भेजेंगे अपने पोस्ट पे, वो भी अभी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा सारा कुछ कि कैसे आप अपने पोस्ट पे भेजेंगे ट्रैफिक। तो आप करके दिखाएंगे ना अभी? हाँ, अभी मैं करके दिखाऊंगा। अब मैं अपनी दूसरी वेब स्टोरी बना के जो बनी हुई है वो उनमें से आपको एक दिखाऊंगा और उस पर सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, उसको एडिट करके आप उस पर सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि वेब स्टोरी बनाना काफी अभी टाइम लग जाएगा इसमें और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, एक अच्छा आर्टिकल और एक अच्छी वेब स्टोरी बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोग एक अच्छा आर्टिकल का भी लिखोगे तो आपको कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएंगे, अगर आप 1000-2000 वर्ड का आर्टिकल लिखोगे। तो ऐसा ही वेब स्टोरी का होता है कि एक अच्छी वेब स्टोरी, क्वालिटी वाली वेब स्टोरी बनाने में आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। और बाकी बहुत सारे लोग आपको कॉपी पेस्ट का तरीका बता रहे हैं जो 1 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन मैं इस चैनल पे आपको एकदम जेन्युइन तरीके बता रहा हूँ जिससे आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। मैं कोई आपको 1 दिन अर्निंग वाला तरीका नहीं बताऊंगा, कोई अर्निंग टिप नहीं है इस चैनल पे, इस पे लाइफ टाइम अर्निंग टिप देता हूं मैं। तो अगर भैया वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दो, और बाकी आगे की वेब स्टोरी देखो कि कैसे क्या करा है, वो सारी चीज़ें ये आपको अभी और समझा देते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी ये वाली वेब स्टोरी ऑन कर ली है, बनी बनाई है, मैंने बहुत सारी अपलोड कर रखी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस अभी लगभग होंगी 30 वेब स्टोरीज, 30 से 40। तो इस वाली वेब स्टोरी मैंने पूरा बना रखा है। फर्स्ट वाले पे एनिमेशन वगैरह नहीं होता है टेक्स्ट पे, ना ही इमेज पे, और दूसरे वाले पे मैंने सब कुछ लगा रखा है। ये मैंने बनाई थी ब्रेजा पे कि भैया ब्रेजा सबसे अच्छी SUV कार है 2022 में, अगर आपको लेनी है, तब ब्रेजा आई ही थी। तो ये मेरी वेब स्टोरी में लगभग व्यूज कुछ नहीं तो अभी क्लिक्स होंगे 1 लाख। बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 लाख क्लिक आए होंगे इसमें, बहुत सही ट्रैफिक आ गया, क्योंकि उसी टाइम पे ब्रेजा लॉन्च हुई तो लोग सर्च कर रहे थे, तो लोग सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में देखना चाह रहे हैं, और उनको जब ब्रेजा दिख रही है तो वो एकदम और ब्रेजा को खरीदने के लिए लोग मतलब, और सुजुकी का मार्केट भी बहुत ज्यादा बड़ा है तो इस वजह से और लोग ज्यादा देखते हैं। तो उस टाइम पे ब्रेजा आई थी तब मैंने ये बनाई स्टोरी, उससे इंस्टेंट ट्रैफिक बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था। मेरा 1 दिन में क्लिक्स आ गए थे 10,000। बहुत सही, मैं एकदम पागल, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया वेब स्टोरी से। सही है, सही है। तो बस इसमें आपने जैसे ये टेक्स्ट ऐड कर रखा है ना, हाँ। आप इसमें सारा एनिमेशन डालिए, ये करिए वो करिए, अपना बना लीजिए। अभी आप इसको अगर प्रीव्यू करके दिखाओ तो इनको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि वेब स्टोरी कैसे। मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ इसमें, प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये पहला पेज हो गया, हाँ, पहला स्लाइड, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से जा रही है, दूसरा स्लाइड है। अरे काफी कमाल किया आपने, फोटोज बड़ी HD यूज करी हैं। फोटोज आप वही बार बार भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन आपने फोटोज में हर में एनिमेशन चेंज करा है, मतलब हर बार एनिमेशन लगाने से बोरिंग नहीं लगता वो वेब स्टोरी, है ना। यूजर को दिखता है हाँ थोड़ा वीडियो की तरह दिख जाता है। और ये आपको सबसे आखिरी का जो पेज बनाना है, ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पैसे कमाने हैं वेब स्टोरी से, क्योंकि वेब स्टोरी पे कितना ऐड आएगा, 1 आएगा, क्लिक तो आने वाला नहीं उस पे, क्योंकि यूजर साइड पे ही क्लिक करता है। वेब स्टोरी में जब तक ऐड पे बीच में क्लिक नहीं होगा तब तक उस पे क्लिक नहीं मानते ये लोग, कहते हैं इंप्रेशन में जोड़ लेंगे हम, ठीक है। तो अगर इस पे करना है तो इससे आपको ट्रैफिक अगर अपनी साइट या किसी आर्टिकल पे भेजना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो वो कैसे भेजना है वो बता देता हूँ। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैंने एक आर्टिकल लिख रखा था कि 10 लाख के अंदर ये कार्स जो है वो बेस्ट है। तो मतलब उसके लिए साइट पर वो आर्टिकल होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप एक कुछ आर्टिकल आपने लिख रखा उससे रिलेटेड तो आप उसी को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको, आप आ गए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ही बेचूंगा, ऐसा थोड़ा मैं कहूँगा अरे सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे आए हो, ये लो आप ये शैम्पू खरीद लो, ये आप लैपटॉप देख रहे हो, ऊपर से मैं कहता हूँ ये लीजिए आप सर शैम्पू ले जाइए साथ में, आप लेंगे? नहीं। आप लैपटॉप ले रहे हो, मैं कहूँगा अरे ये सर माउस भी अच्छा है, ये आप अगर ले लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसे ही आपको सिमिलर चीजें दिखानी, ना कि आप अभी दिखा रहे हो कि वजन
कैसे घटाएं, कम करें और उसको आप दिखाने लगे और कुछ, तो आप ये दिखा सकते हो। जैसे कि आपने बताया कि वेट कम करने के ये तरीके हैं, तो आप उसके बाद जो लास्ट पेज है उस पे आप लगा दो कि ये चीजें खाने से वेट होता है कम, ठीक है। तो अब लोग जब देख के आएंगे अरे ये तरीके हैं, तो उसके बारे में और जानना चाहेंगे। हाँ, तो वो आपके तुरंत आर्टिकल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपका ज्यादा एड्स चल रहे होंगे, है ना। तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। या फिर आप जैसे लगा रहे हो तो उसके बाद आप एक्सरसाइजेस लगा सकते हो आखिरी पेज में, ये एक्सरसाइजेस करने से आपका वेट हो जाएगा कम, है ना। अच्छा, तो इसमें एक स्वाइप अप का बटन दिख रहा है, वो कैसे ऐड करते हैं? मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको ये सारी चीजें करनी कैसे। तो इसके लिए आपको एक बढ़िया सी इमेज बना लेनी है जो कि आखिरी पेज पे लगाना, और इसमें कुछ अच्छा सा ऐसे लिख लेना, एकदम से भर नहीं देना उस इमेज को कि यहाँ एकदम से भर दिया मैंने, टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिख दिया। वो यूजर नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता है, वो कहता है कि हमको बस कम शब्दों में दिख जाए। तो मैंने सोचा इस टाइम पे वेन्यू भी आई थी, तो मैंने कहा ब्रेजा और वेन्यू की टक्कर करवा देते हैं। तो मैंने यही दोनों इमेजेस लगा दी और बीच में लिख दिया बेस्ट एसयूवी कार्स अंडर 10 लाख, 10 लाख के अंदर। अब वो हो गया कंफ्यूज, कह रहा कि अब ब्रेजा लें या फिर हम वेन्यू लें, है ना। दोनों ही नई कार्स आई थी मार्केट में, वेन्यू थोड़ा सा पहले आई थी और ब्रेजा थोड़ा बाद में। अब वो कह रहा वेन्यू ले कि ब्रेजा ले, उसको आखिरी में सस्पेंस मैंने क्रिएट कर दिया कि वेन्यू ले या ब्रेजा ले। तो उसको स्वाइप अप करना है, और ये मैंने इमेज पे भी लिंक लगा रखी है, अगर शायद लगाई हुई कि नहीं, इमेज पे लिंक नहीं लगी है। तो मैंने स्वाइप अप इसमें लगा रखा है, जो कि आप कहाँ से लगाएंगे वो मैं बता देता हूँ। तो आपको बाकी वैसी जैसी सारी इमेजेस लगती हैं वैसे ही आपको इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है अपनी आखिरी पेज के लिए, और बढ़िया सी इमेज बनाओ, क्योंकि यहाँ से आपको ट्रैफिक अपना ट्रांसफर करना है वहाँ पे पोस्ट पे। तो आप इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे स्टाइल पे, आप आखिरी वाला ये पेज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टाइल पे अगर आप नीचे आएंगे तो ये कॉल टू एक्शन आपको दिख रहा है। हाँ हाँ, कॉल टू एक्शन में आपको यहाँ पर अपनी जो ये वाली जगह है यहाँ पे आपको कर देनी है अपनी लिंक पेस्ट, उस वाले आर्टिकल का यूआरएल दे देना है जो परमा लिंक होती है। जैसे कि मान लो अपने मैं इस वाले आर्टिकल पे आ जाऊं तो यहाँ पे ये मैं परमा लिंक जो है वो मैं करूंगा कॉपी और जाऊंगा यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। हाँ हाँ, ठीक है, इस तरीके से मैं कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे आपको लर्न मोर लिख के आएगा, ठीक है, जो मैंने स्वाइप अप कर रखा है, क्योंकि लर्न मोर मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। स्वाइप अप अगर लिखेंगे तो वो बंदा वहाँ पे पढ़ रहा है कि स्वाइप अप करो, है ना। तो इस वजह से मैंने स्वाइप अप अपने लिए सही समझता हूँ। वैसे अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको अगर कुछ और लिखना है, रीड मोर लिखना है या वगैरह, आप अपने वो अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लर्न मोर लिख दूंगा तो लर्न मोर आ जाएगा। वो देखिए अगर आपने अभी हटाया था तो अपने आप लर्न मोर लिख के आ गया था। हाँ, लर्न मोर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट भी लिखा है। हाँ, ये डिफॉल्ट आता है लर्न मोर, बट मैं स्वाइप अप यूज करता हूँ क्योंकि वहाँ से बंदे को थोड़ा सा मतलब पता भी चल रहा है कि स्वाइप करना है ना। इंस्टाग्राम वाले बंदे भी ज्यादा है तो उनको स्वाइप अप की आदत भी। स्वाइप अप ठीक है, ठीक। आप यहाँ पे अगर कर देंगे तो ये ब्लैक कर देगा, इसको डार्क कर देगा। ओके, और समझने के लिए। हाँ, बट डार्क नहीं यूज की है मैंने। और यहाँ पे जो आपको इसके अंदर ये जो इमेज दिख रही है ये आप यूज कर सकते हो। वैसे तो ये जो थंबनेल रहता है ना उस इमेज का, जो आर्टिकल का फीचर्ड इमेज होती है, वो यहाँ पे शो करने लगता है। तो अगर आपका फीचर इमेज अच्छा है, वैसे तो इतनी छोटी चीजें कोई दिखनी नहीं है उसमें, तो आप इस पे फोकस करिए जो आप इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है या नो फॉलो है लिंक, वो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस इतना ही करना है। अब वो क्या करेगा, जब बंदा लास्ट पेज पे आएगा और स्वाइप अप करेगा तो आपके आर्टिकल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आप वहां पर एकदम बढ़िया सा आर्टिकल लिखिए और उसको मजबूर कर दीजिए कि वो पूरा पढ़ ले, और जब वो पूरा पढ़ेगा तो आपके एड्स पे क्लिक तो करेंगे, है ना, एक दो, तो वहाँ से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। बस इतनी सारी चीजें करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से ये पब्लिश बटन दबा देना है, जो कि अभी अपडेट लिख के आ रहा है। जब आप उसको पब्लिश दबाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीजें दिख जाएंगी। और वो पब्लिश करने के बाद ऐड टू पोस्ट और डिसमिस का ऑप्शन आता है, तो वो आप लोग डिसमिस कर देना। हाँ, ऐड टू कैटेगरी वगैरह ऐसा कुछ आता है तो वो आपको डिसमिस कर देना है। या फिर अगर आपको ऐड करना है वही चीजें आती है जो यहाँ पे पूछ रहा है, ये मैंने आपको दिखाई थी ना, वही कैटेगरी वाला। तो अगर कैटेगरी में ऐड करना है तो आप बना लीजिएगा अपनी एक कैटेगरी, वेब स्टोरीज या स्टोरीज करके वहाँ पे आप अपना कैटेगरी में ये सारी वेब स्टोरीज को एक जगह पे रख सकते हो, ताकि यूजर अगर आपके उस पे भी आए होम पेज पे तो वहाँ से वो देख सके सारी वेब स्टोरीज। नहीं तो ये सारी ऐसे नहीं दिखती हैं। अगर आपको दूसरी वेबसाइट की अगर वेब स्टोरीज देखनी है, जैसे कि आपको कॉम्पिटिटर क्या वेब स्टोरीज डाल रहा है, तो आप वो कैसे देखेंगे, है ना। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो आप इसको पब्लिश कर देंगे, इससे बढ़िया से ट्रैफिक आएगा। इसकी जो लिंक है उसको आप मैनुअली, इसकी जो लिंक रहेगी आप उसको मैनुअली यहाँ से आके कॉपी स्टोरी यूआरएल करेंगे, ठीक है, और अपने सर्च कंसोल में जाके उसको इंडेक्स भी कर देंगे, तो वो जल्दी इंडेक्स हो जाए। गूगल अपने आप भी करता है लेकिन वो काफी ज्यादा टाइम ले लेता है, कभी कभी 2 दिन में काउ करे अपने आप करे। तो इस वजह से आप ये यूज करिए, 6, 7, 8 घंटे या 10 घंटे में वेब स्टोरी इंडेक्स हो जाएगी, और धीमे धीमे करके टाइम घटता चला जाएगा। तो जैसे कि अभी हम
जीजा जी की वेब स्टोरी देखना चाहते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बना रखी है, तो उनका डोमेन जो है उसको ले लेते हैं। डोमेन नेम आपको लिखना है, उसका एक्सटेंशन, उसके बाद वेब हाइफन स्टोरीज, और बस आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी वेब स्टोरीज दिख जाएंगी, जैसे कि हाउ टू अनडू डिलीट मैसेजेस, ये बन के आ गई, देखो वेब स्टोरी है। तो आप इसी तरीके से दूसरों के इमेजेस देख सकते हैं, दूसरे की वेब स्टोरी देख सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं या फिर उसको कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन पूरा कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आइडिया कॉपी करना है कि भाई ऐसे ऐसे वेब स्टोरीज बन रही हैं। क्योंकि वेब स्टोरी अगर आप कॉपी करेंगे तो कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, कुछ टाइम के बाद तो वो आपकी रीच भी नहीं आएगी और आपका, और फिर अगर कॉपी पेस्ट करते रहो तो फिर डिस्कवर भी बंद कर देता है, गूगल बैन कर देता है, आपके डिस्कवर को ब्लॉक भी कर देता है। हाँ, और उससे आप फिर पैसे तो कमाना छोड़ ही दो, उम्मीद ही छोड़ दो, उम्मीद ही छोड़ दो। जैसे कि इसमें आखिरी में देखो वो नहीं लगा हुआ है, आखिरी वाला पेज जिससे आप अपने आर्टिकल पे, जिस पे स्वाइप अप नहीं लगा हुआ है। हाँ, स्वाइप अप नहीं लगा हुआ है, जिससे आप अपने आर्टिकल पे ट्रैफिक भेज पाओ, तो वो आपको जरूर लगाना। उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स लिख लेने हैं, जो आप वेब स्टोरीज के आइडियाज अपने लिख लीजिए, एक जगह पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने उससे रिलेटेड आर्टिकल भी लिख लीजिए जिसपे आप अपना ट्रैफिक भेज पाए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं आया है समझ तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम लोग देंगे आपको कमेंट में, और आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। जो ना आए समझ आप कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए जीजा जी को, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। तो देखो इन भाई ने तो अपना काम पूरा कर दिया, आपको बता दिया कि वेब स्टोरी क्या होती है, कैसे बनती है, और कैसे आपको वेब स्टोरी इसके कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको वेब स्टोरी के बारे में रिसर्च करनी है, क्या सोचना है, क्या सर्च करना है, क्या चेक करना है, सब कुछ बता दिया है। एक भी चीज ऐसी नहीं मुझे लगी जो इन्होंने एक्सप्लेन ना करी हो। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने वेब स्टोरी के बारे में क्यों एक्सप्लेन नहीं करा, तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि मैं वेब स्टोरी कभी नहीं क्रिएट करता हूँ, मैं अपनी वेब स्टोरी क्रिएट करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे वेब स्टोरी क्रिएट करना नहीं आता या वेब स्टोरी से ट्रैफिक लाना नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा काम हो जाते हैं क्योंकि मैं वेब स्टोरी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि एक वेब स्टोरी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये हमारे साले साहब इन्होंने वेब स्टोरी से जो कमाया, जो बनाया, तो मैंने कहा कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, क्योंकि ये रोज बैठ के वेब स्टोरी क्रिएट करते हैं, ये अपना काम बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, आपको भी अपना काम डेडिकेशन के साथ करना है। जैसे मैंने इनको 3 महीने पहले एक ग्रू मंथ दिया था कि आप 3 महीने बाद आपकी साइट से पैसे आने लगेंगे, और इनकी साइट से पैसे आ भी रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट से भी बहुत ज्यादा पैसे आएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो डैम श्योर ये लिख के देता हूं आज मैं कि आप 3 महीने बाद अगर आप अपनी वेबसाइट पे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो तो आप पैसे कमाने लग जाओगे। बाकी यार देखो, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, आपकी साइट में आके करना आप ही को पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको राह दे सकता हूं कि आप कैसे कर सकते हो, और मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ऐसे कोई अपने चैनल पर नहीं बता रहा है, आप गूगल कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, कोई भी कोर्सेज या कोई भी ऐसा नहीं दे रहा है जितना मैं आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ। फ्री में सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबाकर घंटी को ऑल पर सेट कर दो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट करो। अगर आपको कमेंट में भी लग रहा है कि यहाँ सौरभ भाई आंसर नहीं कर रहे हैं, वैसे मैं करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि सौरभ भाई यहाँ आंसर नहीं कर पाया, अगर किसी वजह से छूट जाता है तो मेरे इंस्टाग्राम में मुझे स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज करो, मैं वहां आपको वॉइस मैसेज छोड़ दूंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। डेडिकेशन तो आप देख ही सकते हो, अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग रात के 4 बज रहे हैं, दिन का नहीं, 4 AM हो रहा है। तो आप देख सकते हो एकदम कितना डेडिकेशन के साथ हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी सपोर्ट करिए अच्छे से। तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, मैंने जिम्मा लिया है इस चैनल पर आपको एक बढ़िया ब्लॉगर बनाने का। ठीक है, तो फिर चलो, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,